हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए जल विभाग से एक सीधी भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। यदि आप भी 8वीं और 10वीं पास हैं तो जल विभाग में पंप चालक, पाराफिटर और एमपीडब्ल्यू मल्टीपर्पज वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट जानकारी समझाई जाएगी और इसमें आपकी जो उम्र सीमा है वो रखेगी 18 से लेकर 45 वर्ष और जो आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार छूट मिल जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, मध्य वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है और इस वैकेंसी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप इस प्रकार की वैकेंसीज की जानकारी सबसे पहले रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई गई है इस रिक्रूटमेंट की। जल शक्ति विभाग रिक्रूटमेंट 2024 जल शक्ति विभाग में पंप ऑपरेटर, फेराफिटर और मल्टीपर्पज वर्कर्स की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आपको कैसे आवेदन करना है कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको वीडियो कंटिन्यू वॉच करना है ताकि आप इस भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट जानकारी समझ सकें। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पोस्ट। तो यहाँ आपको 3 प्रकार की पोस्ट मिलेगी, 3 प्रकार की वैकेंसीज मिलेगी और ये जो आपकी वैकेंसीज है डिवीजन वाइज वैकेंसीज है। डिवीजन वाइज वैकेंसीज है। जलदाय विभाग की एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप काफ़ी समय से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि इसमें ना तो आपकी परीक्षा होगी, केवल आपको स्किल टेस्ट के आधार पे सेलेक्ट किया जाएगा और जो गरीब परिवार है उनको इस भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। तो गरीब परिवार के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो डिटेल्स आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाएंगे। पहली है पंप ऑपरेटर की। पहली वैकेंसीज है, आपको जो पोस्ट मिल रही है ये आपकी मिल रही है आपको पंप ऑपरेटर है, फेराफिटर है और इसके साथ मल्टीपर्पज वर्कर, यानी कि आप इसे ग्रुप डी की वैकेंसीज मान सकते हैं। आपसे कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। मल्टीपर्पज वर्कर जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बड़ी ऑफिसों में एमटीएस की वैकेंसीज होती है, उसी प्रकार की ये वैकेंसीज आप मान सकते हैं। आपसे कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। और इसके साथ फ्रेंड्स बात करें योग्यता की, तो यहाँ योग्यता आपकी 10वीं और 8वीं पास है, यानी कि पंप ऑपरेटर और फेराफिटर के लिए आपकी 10th पास है और 8वीं पास है मल्टीपर्पज वर्कर्स के लिए। और इस भर्ती प्रक्रिया में आपको वेतन कम मिल रहा है। आपको वेतन कम मिल रहा है, आप देख सकते हो विभागीय कर्मचारियों को 5,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो थोड़ा वेतन कम है, लेकिन आपको आपके पंचायत में ही जॉब मिल जाएगी। आपको आपकी पंचायत में ही जॉब मिल जाएगी तक इसमें मासिक मानदेय मिलेगा और मानदेय आधारित ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर बात करिए यदि इस रिक्रूटमेंट की, तो आपको कार्य क्या करना होगा, इसमें आपकी ड्यूटीज़ क्या है। सबसे पहले पानी के पंप स्टेशन, स्टोरेज टैंक की देखरेख समेत सप्लाई देने का काम इनका रहेगा और 6 घंटे का आपसे काम करवाया जाएगा, यानी कि आपकी जो ड्यूटी टाइम है वो 6 घंटे का होगा और आपको 5,500 रुपये पर मंथ मिल जाएंगे। को ये फॉर्म ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन मोड से आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा। यहाँ देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पंप ऑपरेटर, पाराफिटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स इन जल शक्ति विभाग। जल शक्ति विभाग के अंतर्गत इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जा रहा है और इस भर्ती प्रक्रिया में आपको ऑफलाइन मोड से ही फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन अभी जो 4 से लेकर 5 डिवीजन की जो फॉर्म है वो अभी ऑफलाइन फॉर्म निकले हैं। और क्या इस भर्ती प्रक्रिया में हम गूगल फॉर्म की मदद से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं क्या, वो डिटेल्स भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म भर के दिखाएंगे और गूगल फॉर्म भी है। सबसे पहले आप देख सकते हो एप्लीकेशन पोस्ट जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम आपको यहाँ लिखना है और ये आपको जो लेटर्स बताए गए हैं उसी लेटर्स में आपको ये लिखना है, ठीक है। और इसके साथ फादर्स नेम आपको बताया गया है, जन्म तिथि फीमेल या मेल है वो आपको यहाँ दर्शाना है, एड्रेस वगैरह की डिटेल्स देनी है। इसके बाद यहाँ देख सकते हो 6 नंबर पॉइंट पे आपको बताया गया है गरीब परिवारों के लिए। यदि आप बीपीएल परिवार से आते हैं तो यहाँ आपको बीपीएल परिवार की डिटेल्स जो है बतानी है और नॉट, यानी कि आप हैं तो आपको यस डिटेल वगैरह आपको लिखनी है। और यदि आप बीपीएल परिवार से नहीं आते हैं तो आपको ये जो पॉइंट है इसमें नोट वगैरह की डिटेल्स आपको बताई गई है। पोस्ट फॉर अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो या पाराफिटर या वर्कर के लिए, तो आपको वो लिख देना है।
इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यदि आप 8वीं पास है तो 8वीं पास की डिटेल्स यहाँ भर सकते हैं, कितने परसेंटेज आपने कितने प्राप्त किए वो जानकारी आपको यहाँ देनी है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है कि यदि आपके पास अन्य और कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने 10+2 पास कर रखी है, आपने पीजी कर रखी है, इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आपने कर रखी है, तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ लिख सकते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है कि आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, यानी कि इसमें आपकी जो फारा फिटर के लिए है तो इसमें आपकी ITI होना अनिवार्य है, अन्य पोस्टों के लिए आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये और इसके बाद आपको बताया कि यदि आपके पास कोई अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र इसमें आपको बताया है, यदि में बताया गया है, यदि है तो आप इसकी डिटेल्स भी दे सकते हैं विभाग को, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। इसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन वगैरह की डिटेल्स आप डेट वगैरह लिख के ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो वैकेंसीज़ है आपकी, ये अलग अलग डिवीजन वाइज वैकेंसीज निकाली गई है, डिवीजन वाइज वैकेंसीज आपकी निकाली गई है। और ये आप देख सकते हो उम्र सीमा 18 से लेके 45 वर्ष आपके यहाँ रखे गए। 18 से लेके 45 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अलग अलग डिवीजन की डेट आपको बताई गई है। 15 फरवरी तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। 15 फरवरी 2024 तक आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा। फ्रेंड्स आपको इसमें बताया गया है कि ये जो अभी हम आपको PDF दिखा रहे हैं ये किस डिवीजन की है, तो ये डलहौजी डिवीजन की वैकेंसीज है। डलहौजी डिवीजन से भी बड़ी वैकेंसीज है, इसमें अलग अलग डिवीजन वाइज वैकेंसीज है। शायद इसमें वैकेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है, डिपार्टमेंट ने यही कहा गया है। तो पारा फिटर की योग्यता की यदि हम बात करें तो पारा पंप ऑपरेटर के लिए आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास के साथ साथ इसमें आपको बताया गया है ITI पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ITI कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आपको पता होना चाहिए कि मोदी सरकार की ओर से काफ़ी सारे स्किल डिप्लोमा आपसे करवाए गए थे, फ्री में डिप्लोमे हो रहे थे। यदि वो भी कोई आपके पास डिप्लोमा है इसी संबंधित ट्रेड संबंधित तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ पारा फिटर की 4 वैकेंसीज आपको मिल रही है डलहौजी डिवीजन से, और इसमें भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास के साथ साथ ITI। इसके साथ 42 वैकेंसीज है, 42 वैकेंसीज है इसमें आपकी इसमें मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की, और इसके लिए आपकी योग्यता है 8वीं पास। यदि आप 8वीं पास है तो मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्म आप भर सकते हैं। आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका, बड़ी वैकेंसीज है, प्रत्येक डिवीजन से वैकेंसी निकाली जाएगी। और कल घोषणा भी हुई थी कि जल शक्ति विभाग में उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में 10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। अभी आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं क्योंकि ये कल का न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर में आपको बताया गया है और आज ये नोटिफिकेशन आपका निकल चुका है। तो शायद इसमें आपकी वैकेंसीज 10,000 रखी जा सकती है, लेकिन बेसिकली आपकी जो वैकेंसीज है वो 5 से लेकर 6,000 निकाली जाती है प्रत्येक डिवीजन से। तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया की कोई अन्य जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए चालू है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएंगे। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस वैकेंसी के लिए जो है अटैच करने हैं, इनकी जीरोक्स आपको अटैच करनी है और सेल्फ अटेस्टेड आपको इसमें बताया गया है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें सेंड करने हैं, यानी कि जीरोक्स आपको सेंड करनी है। यदि आप भी जल शक्ति विभाग में इस भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में फॉर्म उपलब्ध करवा देंगे। और यह आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो आपको ये PDF मिल जाएगी तो वहाँ से भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सब कुछ फ्री में है, आपको केवल फॉर्म अप्लाई करना है। और इस प्रकार की वैकेंसीज अन्य राज्यों से भी निकलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।